शादी के 3 साल बाद ही एक रोड दुर्घटना में भैया का स्वर्गवास हो गया था। मैं भाभी के साथ अकेला ही रहता था। मेरी भाभी का नाम रितु है। हमारा अपना खुद का बिजनेस था। भैया के स्वर्गवास होने के बाद मैं ही बिजनेस की देखभाल करता था। भाभी बहुत ही खूबसूरत थी। वो मुझे राज कहकर ही बुलाती थी। पापा और मम्मी का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था। मैं एकदम हट्टा-कट्टा नौजवान था। भाभी उम्र में मुझसे 1 साल ही छोटी थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। भैया के गुजर जाने के बाद मैं भाभी की पूरी देखभाल करता था और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं सुबह 10 बजे ही घर से चला जाता था और फिर रात के 8 बजे ही घर वापस आता था। यह उस समय की बात है जब भैया को गुजरे हुए 8 महीने ही हुए थे। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने मैनेजर से शोरूम संभालने को कहा और दोपहर के 1 बजे ही घर वापस आ गया। भाभी ने पूछा क्या हुआ राज? मैंने कहा मेरा सारा बदन दुख रहा है और लग रहा है कि कुछ फीवर भी है। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मैंने कहा मैंने मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन ले ली है, मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। वो बोली ठीक है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे बदन पर तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो बोली चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाओ, मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। मैं कभी भी भाभी की बात से इनकार नहीं करता था। मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने अपनी शर्ट उतार दी और केवल बनियान पहने हुए ही लेट गया। भाभी तेल लेकर आई। उन्होंने मेरे सर पर तेल लगाया और मेरा सर दबाने लगी। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ, सीने और पीठ पर भी तेल लगाकर मालिश किया। आखिर में वो मेरे पैर पर तेल लगाकर मालिश करने लगी। उनके हाथ लगने से मुझे जोश आने लगा। जोश के मारे मेरा शरीर अकड़ने लगा। वो मेरे पैरों की मालिश करते हुए मुझे भी देख रही थी और उनकी आंखें थोड़ी लाल सी होने लगी थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। मालिश करने के बाद वो चली गई। उसके बाद मैं सो गया। शाम के 6 बजे मेरी नींद खुली और मैं उठ गया। भाभी चाय लेकर आई। मैंने चाय पी। उसके बाद मैं बाथरूम चला गया। बाथरूम से जब मैं वापस आया तो भाभी ने कहा अब लेट जाओ, मैं तुम्हारे बदन की फिर से मालिश कर देती हूँ। मैंने कहा अब रहने दो ना भाभी। वो बोली क्या मालिश करने से कुछ आराम नहीं मिला? मैंने कहा बहुत आराम मिला है। वो बोली फिर क्यों मना कर रहे हो? मैंने कहा ठीक है, तुम केवल मेरे पैर की ही मालिश कर दो। वो खुश हो गई। उन्होंने मेरे पैर की मालिश शुरू कर दी। भाभी मुझे देखते हुए मेरे पैरों की मालिश करती रही। मुझे साफ पता चल रहा था कि मुझको देखकर वो भी जोश में आने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो बोली मैं जब तेरे पैर की मालिश करती हूँ तो तुझे क्या हो जाता है? मैं कहा कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। उन्होंने मेरे सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा मुझे सब पता है। मैंने कहा जब तुम मालिश करती हो तो मुझे गुदगुदी सी होने लगती है, इसीलिए तो मैं मना कर रहा था। खुद पर काबू रखा करो, फिर गुदगुदी नहीं होगी। मैंने कहा जब तुम मालिश करती हो तो गुदगुदी काबू में नहीं रहती। वो बोली तुम भी अपने भैया की तरह ही हो। मैं जब उनके पैर की मालिश करती थी तो वो भी खुद को काबू में नहीं रख पाते थे। मैंने मजाक करते हुए कहा फिर वो क्या करते थे? वो बोली बदमाश कहीं का। मैंने कहा बताओ ना भाभी, फिर वो क्या करते थे? भाभी शर्माते हुए बोली वही जो सभी मर्द करते हैं। मैंने कहा तब तो तुम्हें भैया के पैरों की मालिश नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा आखिर बाद में परेशानी भी तुम्हें ही उठानी पड़ती थी। वो बोली परेशानी किस बात की? आखिर मेरा मन भी तो करता था। मैंने कहा मेरा मन भी काबू में नहीं है, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? वो बोली शादी कर लो। मैंने कहा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जाओ अब अपना काम खुद कर लो। मैंने अनजान बनते हुए कहा कैसे करूं काम? वो बोली क्या सच में तुम्हें नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं। उन्होंने हल्की सी चपत लगाई और बोला भोले मत बनो। मैंने कहा तुम मुझे थोड़ा सा बता दो। भाभी जोश में तो आ ही चुकी थी। वो बोली तू बहुत ही बदमाश है, ठीक है मैं बता देती हूँ कि कैसे काम करना है। मैंने पूछा क्या हुआ भाभी, मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? वो शर्माते हुए बोली बहुत ही अच्छे हो तुम। फिर वो मेरा काम करने लगी। मुझे बहुत मज़ा आने लगा। वो भी जोश में आने लगी। भाभी बोली अब बाकी का काम खुद कर लेना, मुझे और भी काम करने हैं। मैंने कहा ठीक है आप जाओ, मैं यहीं पर अपना काम कर लेता हूँ। वो बोली कहीं और बैठकर काम करो, मैं घर की साफ़ सफाई कर चुकी हूँ, यहाँ पर सब खिलारा पड़ जाएगा, मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ही साफ़ कर दूँगा। वो बोली ठीक है यहीं कर ले अपना काम, मैं जाती हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा तुम यहीं बैठो ना। वो बोली तुझे काम करते देख मुझे जोश आ जाएगा, फिर मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा भाभी। वो बोली मुझे पूरा भरोसा है। भाभी मेरे पास बैठकर मुझे काम करते हुए देख रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ भाभी? वो बोली तू मुझे एकदम पागल कर देगा, मैं जा रही हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा बैठो ना मेरे पास। वो चुपचाप बैठ गई।
मैं अपना काम करता रहा। फिर भाभी ने मुझे रोक दिया और कहा, अब बस करो, वरना काम करते करते थक जाओगे। मैंने कहा, भाभी अभी तो काम पूर्ण भी नहीं हुआ। वो मुझे कहने लगी, मैं पागल हो जाऊंगी बैठे बैठे। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो भाभी ने कहा कि मेरा भी काम करो। मैं उनका काम भी करने लगा। वो बोली, बहुत मज़ा आ रहा है पैर दबवाने पर। थोड़ी देर बाद वो बोली, आज तो वो हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो बोली, तूने तो आज पैर दबाकर मुझे पागल सा कर दिया। मैंने कहा, आप भी तो मेरे लिए इतना करती हैं, फिर क्या मैं आपके लिए इतना सा काम नहीं कर सकता? वो बोली, मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाई, इसीलिए मैंने तुझसे पैर की दोबारा मालिश करने के लिए कहा था। मैंने कहा, अब तो करवा लिया ना? वो बोली, हाँ, देख भी लिया और पसंद भी कर लिया। काश तुम्हारे भैया आज जिंदा होते, हमारे साथ होते, कितना अच्छा होता। थोड़ी देर में उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं। मैंने उन्हें गले लगा लिया। न जाने कब हम दोनों का बहक गए, हमें पता ही नहीं चला। वो ऊपर की तरफ आकर बैठ गई। वो जब बैठी तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। उनका सारा बदन थर थर काँपने लगा। उनके चेहरे पर पसीना आ गया। उनकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थीं। वो मेरे बालों को सहलाते हुए मुझे किस करने लगी। तभी मुझे बदमाशी सूझी। मैंने उनकी कमर पर चिकोटी काट दी। उन्होंने ज़ोर से चीख मारी और बोली, बदमाश कहीं का, पहले तो कह रहा था कि तुम मेरी भाभी हो, मैं तुम्हें कैसे गले लगा सकता हूँ, और अब मुझे परेशान कर रहा है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, अब तुम मेरी भाभी नहीं रह गई हो। वो बोली, फिर मैं अब तेरी क्या लगती हूँ? मैंने कहा, बीवी। अब हम दोनों खेल खेलने लगे। कुछ ही देर में हम बैठ गए। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ पहलवान? मैंने कहा, वही हुआ जो तुम कह रही थी। वो बोली, शाबाश बहादुर, बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हो, रुकना मत, थोड़ा और ज़ोर लगाओ। कुछ देर बाद मैं थक गया काम करके। हमने सारी रात अलग अलग तरह का खेल खेला। उन्हें भी बहुत मज़ा आया और मुझे भी। वो भी पूरी तरह से खुश हो गई थी और मैं भी। कमरे में मधुर संगीत के साथ साथ एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। हम दोनों कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। सुबह को जब हम उठे तो मैंने पूछा, भाभी नींद तो अच्छी आई ना? वो बोली, बहुत मस्त नींद आई मुझे तो। थोड़ी देर बाद वो बोली, मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे 1 साल छोटी भी हूँ और अभी तक मुझे बच्चा भी नहीं है। मैं तुम्हें सारी ज़रूरतों का ध्यान रखूँगी और एकदम खुश रखूँगी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो शायद कुछ वक्त बाद मेरे माँ बाप कहीं और शादी करवा देंगे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर भला मुझे कौन ही पूछेगा। भाभी खूबसूरत थी ही, मैं उन्हें बहुत प्यार भी करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उनकी बात सही भी थी, क्योंकि मोहल्ले के लोग बातें बनाने में बहुत तेज़ होते हैं। मैंने मजाक किया, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो बोली, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, तुमने उस पागल को देखा है ना जो हमारे मोहल्ले में घूमता रहता है? वो बोली, हाँ देखा है। मैंने कहा, मैं उसे एक दिन घर ले आता हूँ, तुम पहले उससे शादी कर लो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। वो बोली, ठीक है ले आना, मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। वो बोली, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में ही उस पागल से शादी कर लूँगी? मैंने कहा, मैं तुमसे एक ही शर्त पर शादी करूँगा। वो बोली, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैंने कहा, सुन तो लो। वो बोली, फिर सुना ही दो। मैंने कहा, मैं शादी से पहले अच्छे से खुश होना चाहती हूँ। वो बोली, जैसा तुम्हें ठीक लगे वही होगा अब। मैंने कहा, एक दिक्कत और है। वो बोली, अब क्या है? मैंने कहा, तुमसे शादी करने के बाद मैं सारी ज़िंदगी किसी और साथ खुशी नहीं मना पाऊँगा। वो बोली, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सारे इंतज़ाम भी कर दूँगी। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोली, ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैंने कहा, फिर मैं पंडित से पूछ लेता हूँ कि हमें शादी कब करनी चाहिए। वो बोली, पूछ लेना। मैंने पंडित से बात की तो उसने 3 दिन बाद का मुहूर्त बताया। 3 दिनों तक मैंने और ऋतु ने खूब मौज मस्ती की। तीसरे दिन हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी बाद मैंने ऋतु के साथ खूब खेल खेला। अगले दिन उसके पैरों में बहुत दर्द था। मैंने उसे कहा, तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बोली, मैं अपने पति को कैसे भूलती। मैंने कहा, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। तुम्हें कोई भी दुख तकलीफ़ दर्द हो मुझे बताना पड़ेगा। वो बोली, ठीक है मेरे प्यारे पति। ऐसे ही हमारे हंसी खुशी भरे दिन बीतने लगे। मैं रोज़ दुकान पे जाता, अपना काम करता। ऋतु मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखती, मुझे सुख देती। शादी के बहुत वक्त बाद एक दिन ऋतु ने कहा, ओ हाँ, आपने शादी से पहले मुझे कहा था कि तुमसे शादी करने के बाद मैं सारी ज़िंदगी किसी और साथ खुशी नहीं मना पाऊँगा। मैंने कहा, हाँ कहा तो था, मगर। उसने कहा, अगर मगर कुछ नहीं, आप भी कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए। आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और हसीन तोहफ़ा लाऊंगी, जिसे पाकर आप खुश हो जाएंगे। आपके दिल की जो अधूरी इच्छा थी वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी।
मैंने कहा था तुम्हारी खुशी के लिए सारे इंतज़ाम भी कर दूँगी। तो बस समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मैं उसकी बातों को सुनकर खुश भी था और हैरान भी।